टर्मिनल 1 से बुकिंग आना ही बंद हो गया, पर पैसेंजर तो आते जाते हैं, पर बुकिंग क्यों नहीं आती, यही कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है। टर्मिनल 1 पे था, टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। टर्मिनल चलाते हैं तो आपको जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको रश नहीं मिलता है, गर्दी नहीं मिलती है, पूरा रास्ता खाली रहता है। पर सबसे बड़ी बात है ना कि रश के टाइम पे है ना, रश नहीं होता है तब वो ओला उबर अपने को सर्च प्राइस देती नहीं है। और मैं इसके पहले जो आपको कहा था कि सुबह और शाम में क्या, रात में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है कि सर्च चार्जेस कंटिन्यू मिलते रहते हैं। अभी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2022 है। अभी मैं निकल रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। अभी जस्ट मैंने ऑन किया था ऐप को ओला में, प्राइम बुकिंग, तो पैसेंजर को पिकअप करने चला जा रहा हूँ। एक किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं और आज का दिन देखते हैं कैसे चला जाएगा और कितना अर्निंग हो पाएगा। और आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 से 13 14 घंटे तक लेके जाऊँगा खुद को, और देखते हैं ये 14-15 घंटे में कितना अर्निंग हो पाएगा। मतलब जितना अपन सोचते हैं उससे डबल अगर अर्निंग होगा, अपन अपने टारगेट के आसपास भी पहुंच पाएंगे तो भी अच्छा है। मैंने 3000 का टारगेट सोचा है, तो 3000 के आसपास पहुंच पाऊंगा। और इसके लिए कितना राउंड मुझे लगेंगे, कितना ट्रिप मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। नहीं दिखता होगा, ये सामने बोर्ड लिखा है, यहाँ से मुझे पिकअप करना है। और बहुत बार यहाँ से मुझे बुकिंग लगती है, तो एक बार पैसेंजर को कॉल करना पड़ेगा कौन से विंग में आना है और कहाँ से पिकअप करना है। ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक गेट है, पर वहाँ से नहीं, आगे से एंट्री होती है यहाँ पे। तो चलो पैसेंजर को कॉल करते हैं। पैसेंजर आगे की तरफ खड़े हैं, यहाँ पे सामने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं पैसेंजर, इनको लेके जाना है। दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो चुकी है अभी। और मैं अभी घनसोली में हूँ। घनसोली मतलब वहाँ पे कोपरखेरना रोड के यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है राइट साइड में, वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। 25 किलोमीटर का राइड था। 25 किलोमीटर के राइड में मुझे और मुझे अर्निंग जो दी गई 425 रुपीज़ की दी गई। तो यहाँ पे अभी खड़ा हो, देखते हो नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी। और इस एरिया से जल्दी बुकिंग नहीं लगती है, तो मैं कोपरखेरना की तरफ जाता हूँ और देखते हैं वहाँ से बुकिंग मिलती है कि नहीं। चलो अभी मुझे सेकेंड बुकिंग लग चुकी है और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ। 500 मीटर पे ही है, पैसेंजर को पिकअप करना है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिखा रहा है, टर्मिनल 1 है या टर्मिनल 2 ही रहेगा। टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 डोमेस्टिक है। ये सामने पैसेंजर आ रहे हैं, हाँ यही पैसेंजर है, कंफर्म यही है पैसेंजर। अभी मैं टर्मिनल 2 पे आ चुका हूँ। पैसेंजर को ड्रॉप किया टर्मिनल 2, सॉरी 1 है, 1 टर्मिनल 1 है एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है, पूरा एरिया एयरपोर्ट का है। अभी मैं टर्मिनल पे ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, और यहाँ से कोई मुझे क्या कहते हैं ना, बुकिंग तो आ ही नहीं रही है। बहुत दिन हो गया, मतलब टर्मिनल 1 से बुकिंग आना ही बंद हो गया। पर पैसेंजर तो आते जाते हैं, पर बुकिंग क्यों नहीं आती, यही कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता है अभी तो मैं आगे बढ़ गया हूँ, अभी नहीं दिखा पाऊँगा। पैसेंजर की लाइन लगी है पर बुकिंग नहीं आती। यहाँ पे क्या इशू है वही समझ में नहीं आ रहा है। टर्मिनल के ऊपर अभी यहाँ से बाहर निकलता हो, देखते कब बुकिंग लगेगी।
बाहर निकलते निकलते अगर बुकिंग लग गई तो ठीक है, वरना वापस वेट करना पड़ेगा। चलो, सहारा होटल दिख रहा है आपको लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ सहारा होटल है, बहुत फेमस है। टर्मिनल 1 पे था, टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। टर्मिनल 1 के बाद विले पार्ले से मुझे बुकिंग लगी जो टर्मिनल 2 की थी। टर्मिनल 2 पे अभी खड़ा हूँ मैं, आप देख सकते हो। टू पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। टर्मिनल 2 पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। उसके पहले जो मुझे बुकिंग लगी थी घनसोली से लेके टर्मिनल 1 की 36 किलोमीटर का राइड था। 36 किलोमीटर में मुझे 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और 36 किलोमीटर का 830 रुपये का बिल बनाया, 36 रुपये का 836 रुपये का बिल बनाया और मुझे 630 रुपया दिए गए 36 किलोमीटर प्राइम में। उससे थोड़ा बाहर ही आया था और पार्किंग में गाड़ी लगाया रहा था। तब तक मुझे टर्मिनल विले पार्ले से टर्मिनल 2 की बुकिंग लगी जो 5 किलोमीटर के लिए थी। 184 रुपीज़ मुझे दिया गया, 256 रुपये का बिल बनाया था। तो यहाँ से अभी बाहर निकल रहा हूँ। रिजर्व पे गाड़ी आ गई है। परसों मैंने डीजल डलवाया था, उसके बाद अभी तक नहीं डलवाया, तो अभी मैं डलवा रहा हूँ और डीजल। और देखते या उस परसों जो 650 का रुपये डीजल डलवाया था उसमें मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर चली है। मतलब बराबर परफेक्ट किलोमीटर चल रही है। मतलब 19-20 किलो एवरेज दे रही है गाड़ी मेरा। 19-20 का कम से कम एवरेज आ रहा है। तो यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ, अभी डलवा लेता हूँ डीजल। और टोटल अर्निंग अभी तक का मेरा 1260 रुपये का हो गया है। 1260 में मुझे ओला को 130 रुपया देना था, वो भी माइनस करके अभी मेरे पास ओला मुझे देने के लिए 530 रुपये है। और फर्स्ट राइड जब मैंने कंप्लीट किया था तो फर्स्ट राइड का मुझे 684 रुपीज़ का बिल बना था। वो कैश था, वो सब मेरे हाथ में आ गया डायरेक्ट। तो 1 कैश और 2 ओला मनी हो गया। तो अभी डीजल डलवा लेता हूँ। चलो, अभी मैं फिर से विले पार्ले में आ चुका हूँ। विले पार्ले टर्मिनल एयरपोर्ट, विले पार्ले टर्मिनल एयरपोर्ट, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं जब टर्मिनल पे था तब पैसेंजर को एयरपोर्ट पे था, तब पैसेंजर को ड्रॉप करने का डीजल भरवाया, खाना पीना खाया। फिर वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं लग रही तो मैं बिस्लरी कंपनी के यहाँ पे जा रहा था। तब तक एक भांडुप की बुकिंग लगी, पर वो जाते जाते पैसेंजर ने कैंसिल कर दी बुकिंग। तो तुरंत मुझे थोड़ा आगे जाते ही मुझे बुकिंग लगी विले पार्ले की। तो विले पार्ले में अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया और इसका 128 रुपीज़ दिया है सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे हूँ अभी, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी। एक बुकिंग लगी थी बांद्रा वेस्ट की, पर मैं पिक करने के पहले वो स्किप्ड हो गई। तो अभी वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का। पैसेंजर को अभी जस्ट मैंने पवई में ड्रॉप किया। हीरानंदानी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़े अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। 8 किलोमीटर का ट्रैवल था। 8 किलोमीटर के लिए मुझे 24 मिनट लगे और इसका मुझे 240 रुपया दिया गया है 8 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ।
बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, विजिट करना है, यहाँ से बाहर निकलना है। राइट ले लेता हूँ यहाँ से बाहर निकल के। पवई में भी खाओ गली है, ये पूरा खाओ गली है पवई का। अभी मैं पवई में हूँ, आपको मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि मैं पवई में हूँ। और पवई में मेरे अभी तक के 5 राउंड हो गए, जो कि मैंने 11 बजे गाड़ी निकाली थी और 4:30 बज गए। आप देख सकते हो 4:30 बज चुके हैं। और इसमें से मैंने 1 घंटा खाना खाने में लगाया, दोपहर का खाना खा लिया था 1 घंटे के बीच में। तो रात में चलाने का गाड़ी और दिन में चलाने में कितना फ़र्क है देखिए। मैंने 4 घंटे में 1600 रुपये का अर्निंग कर लिया है। ये कैसे होता है आपको बताता हूँ। जैसे आप रात को गाड़ी चलाते हैं, तो आप तो जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको रश नहीं मिलता है, गर्दी नहीं मिलती है, पूरा रास्ता खाली रहता है। पर सबसे बड़ी बात है ना कि रश के टाइम पे है ना, रश नहीं होता है तब ओला उबर अपने को सर्च प्राइस देती नहीं है। तो सर्च प्राइस नहीं देने से कारण क्या होता है, अगर अपन जल्दी भी पहुंच पाएंगे एक डेस्टिनेशन पे, पर अगर समझो 25 किलोमीटर का राइड है तो उस 25 किलोमीटर में अपने को 350 रुपये मिलेंगे। और अगर यही दिन के टाइम होता है 25 किलोमीटर अपन जाते हैं तो 25 किलोमीटर में 450, 450, 500 भी रुपये मिल सकते हैं सर्च चार्जेस में। तो मैंने भी जितना भी मैंने अभी 5 राउंड क्लियर किए हैं वो सर्च चार्जेस में किए हैं। तो 5 राउंड मैंने 2 बड़े राउंड किए, एक 32 किलोमीटर का राइड था जिसका मुझे पहुंचने के लिए 40 मिनट लगे, 40 से 50 मिनट लगे, जो कोपर केरनर की तरफ था। कोपर केरनर के लिए मुझे 460 रुपये दिए गए। उसके बाद टर्मिनल 2 पे मैंने ड्रॉप किया जो कि 36 किलोमीटर का था, उसको मुझे 660 रुपये दिए गए। 660 रुपये देने के बाद टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया 660। तो थोड़ा ही मैं बाहर आया था एयरपोर्ट से, उधर से मुझे फिर से टर्मिनल 2 की बुकिंग लगी जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर थी, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर थी। तो 5 किलोमीटर के लिए मुझे दिया गया 160 रुपया। फिर मैंने खाना भी ना खाया, 1 घंटा थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद मुझे टर्मिनल 2 से बुकिंग नहीं लगी तो बिस्लरी फैक्ट्री अंधेरे में वहाँ पे गया, वहाँ से मुझे तुरंत बुकिंग लगी विले पार्ले की जो कि 5 किलोमीटर की थी। तो 5 किलोमीटर के लिए उसको भी मुझे 160 रुपये दिए गए। ये सर्च चार्जेस है। सर्च चार्जेस में गाड़ी चलाना बहुत फ़र्क होता है। आप रात में ना बिंदास जितना भागा सकते हो गाड़ी, पर उसमें एक नुकसान होता है, ड्रॉप फॉल है उसमें एक, कि आपको गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चलानी पड़ती है तब जाके आप अर्निंग कर सकते हो 3,500-4 हज़ार के 3,500-3 हज़ार के आसपास। पर यही अगर मैंने अभी सुबह से मेरी आपको बताना चाहूँगा, सुबह से मेरी गाड़ी चली है 88 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर चली है जिसमें मैंने 1600 रुपये का अर्निंग किया। अगर यही रात के टाइम अगर चलती थी 90 के आसपास किलोमीटर तो मेरा ये 1200-1300 रुपये का अर्निंग होता था। पर इसके लिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ती थी 110-120 किलोमीटर। पर एवरेज अच्छा मिलेगा, एवरेज गाड़ी का अच्छा मिल जाएगा, उसका नो डाउट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज मिलेगा। पर सुबह के दिन पे आपको किलोमीटर कम चला के ज़्यादा अर्निंग मिलता है और रात के टाइम पे ज़्यादा किलोमीटर चला के आपको कम अर्निंग मिलती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप दिन भर में जितना फ्यूल खर्चा करते हो, जैसे आपने 1000 रुपये का डीजल डलवाया या 900 रुपये का CNG डलवाया, जितने 900 रुपये में आपने कमाया रात के टाइम पे CNG या डीजल में, वो था 2700 रुपये का या 3000। पर यही कम किलोमीटर में मैं कमाता हूँ रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे 3,500 रुपये तक। ये होता है सर्च प्राइजेस। तो इसका यही बेनिफिट है। तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, रात में सर्च चार्जेस नहीं मिलता है और दिन में सर्च चार्जेस मिल जाता है। तो अभी वेट कर रहा हूँ अगले बुकिंग का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको टोटल अर्निंग देता हूँ और नॉलेज देता हूँ कि आपको रात में क्या फ़ायदा है और दिन में क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलो। बोरोली में हूँ और पैसेंजर को इसके पहले मैंने जो पवई से पिकअप किया था, बोरोली में ड्रॉप किया, वो 22 किलोमीटर का राइड था और मुझे उसके लिए 488 रुपीज़ दिए गए, प्राइम था। और बिल जो बना था वो 600 के आसपास बना था। तो उसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे अभी एक बुकिंग लगी है
करुणा हॉस्पिटल करके है, आपको ये दिखता रहेगा, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल करुणा हॉस्पिटल करके बोरोली में है। वहाँ से पैसेंजर को पिकअप करना है और कांदिवली ड्रॉप करना है। तो अभी वेट कर रहा हूँ पैसेंजर का, देखते हैं कब तक आएंगे, जुड़े रहिए। सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, दिन में दूसरी बार मुझे एयरपोर्ट आना पड़ा। ये मुझे कांदिवली से बुकिंग लगी थी और पैसेंजर को 43 मिनट्स में मैंने 17 किलोमीटर ड्रॉप कर दिया और 370 रुपये दिए 17 किलोमीटर के लिए। 43 मिनट लग गया, सही टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम नहीं लग गया यहाँ पे आने के लिए। तो अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ एयरपोर्ट कैसा दिख रहा है रात के टाइम पे। रात के 12 बजने 10 मिनट बाकी है और आप देख सकते हो, और मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। इसके पहले जब मैंने आपको कहा था तब मैं टर्मिनल 2 पे था। टर्मिनल 2 पे आने के बाद अर्निंग नहीं बता पाया आपको, क्योंकि तब तक मेरा 2800 रुपये 2700 रुपये का अर्निंग हो गया था तब तक। और वो मैंने अपने देखा है कि मैंने कंटिन्यू राउंड चलाता गया, 7 राउंड तब तक क्लियर कर दिए थे मैंने। और मैं इसके पहले जो आपको कहा था कि सुबह और शाम में क्या, रात में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है कि सर्च चार्जेस कंटिन्यू मिलते रहते हैं। अभी जितने भी मैंने आज पूरे दिन में राउंड किए हैं सब सर्च चार्जेस में थे, जिसमें 1.8, 1.9, 1.19, 1.20 और इतना अच्छा सिर्फ उसी कारण से मैं आज टोटल मेरी अर्निंग 3200 की हो गई। 12 घंटे मैंने गाड़ी कंटिन्यू चलाई है। कंटिन्यू नहीं बोल सकता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता था, मतलब मैंने 2 राउंड कंप्लीट किए और मैं थक जाता था तो वहाँ पे होल्ड किया, और उसके पहले राइड ख़त्म करने से पहले मैं उसको ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ, जिससे मेरा अगली बुकिंग आना भी कम हो जाता है, मतलब आता ही नहीं। तो मुझे जब ज़रूरत है तभी ऑन करूँगा, वरना मैं उसको ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर ऑन ड्यूटी हो और मुझे ओला बुकिंग भेज रही है तो उनके हिसाब में मैं बुकिंग उठा नहीं रहा हो करके, तो वो कंटिन्यू रिंगिंग में चला जाता है। और हम लोग अगर नहीं ये पिकअप नहीं उठाएंगे तो ये बैक ड्रॉप में चला जाएगा और ये बहुत टाइम के बाद फिर बुकिंग मिलती है। तो आपको अगर बुकिंग नहीं उठानी है तो ऑफलाइन हो जाइए, जब भी आपको मन करेगा तब आप ऑन कीजिए, तब आपका फ़ायदा ज़रूर, अगला बुकिंग जल्दी मिलेगा। तो टर्मिनल 2 से मैंने घर तक की जो खारघर मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को, वो था 36 किलोमीटर, तो उसका मिनी था और 1.18 के सर्च चार्जेस से मुझे लगा। 1.18 जो सर्च चार्जेस है मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे जैसे प्राइम का बुकिंग जैसे होता है ना, उस टाइप से बुकिंग मिला है। तो मैंने 37 किलोमीटर का 857 का जो बिल बनाया और मुझे 660 रुपीज़ का अर्निंग दिया गया है। तो प्राइम की तरह मुझे बुकिंग मिला है। तो ये सब टोटल कैलकुलेशन मिला के आज के जो अर्निंग हुआ है मेरी, वो 3200 की हुआ, 3200 रुपये की हो गई है। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और कल भी जल्दी उठ के काम चालू कर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा राउंड क्लियर करके अपना अर्निंग करूंगा। तो दिन में ही गाड़ी चलाना और 12 घंटा से काम करना बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सर्च चार्जेस नहीं मिलेगा तो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो अपने को सर्च चार्जेस मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और दिन के टाइम ही काम करेंगे और ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।